हेलो नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिसमें एग्ज़ाम आपका 2 मार्च से शुरू होने वाला है और जिसके लास्ट एग्ज़ाम 20 मार्च तक चलेंगे। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक नोटिस जारी किया गया है आरपीएफ वालों के लिए। तो वो सभी एक बार इस वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखें कि इसमें क्या दिया गया है। और ये नोटिस कल ही जारी किया गया है बोर्ड की साइड से, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए किसके लिए है, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ठीक है भाई। तो देख लो भाई, भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड, ठीक है। सीएन आरपीएफ 2024 कांस्टेबल के सभी आवेदन स्वीकृत उम्मीदवारों द्वारा ईमेल के माध्यम से नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र भेजने के लिए सूचना भाई, ठीक है। यानी जाति प्रमाण पत्र भेजना है। अब आपको किस पे भेजना है? ईमेल के माध्यम। अब वो देख लो, जो विशिष्ट जातियों से संबंधित है, ये जो इन्होंने इसमें बोला है कि कौन कौन सी जातियां हैं, इनको यह सर्टिफिकेट भेजना है। लेकिन उनके प्रसिद्ध ऑनलाइन आवेदन समुदाय को एससी के रूप में उल्लेखित किया है। यानी अब इससे ये पता चलता है कि जो भी एससी से बिलोंगिंग करते हैं, यानी जिसने एससी कार्ड से फॉर्म को अप्लाई किया है, उनके लिए ये नोटिस जारी किया है। बाकी किसी के लिए है वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। ओबीसी के लिए है या नहीं, वो वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देगा भाई, ठीक है। कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है जिनके आवेदन सीएन आरपीएफ 2024 कांस्टेबल के लिए स्वीकार किए गए हैं। अंतिम शर्त यह है कि मूल रूप से ये इनकी जातियां हैं पैन, सवासी, पैनार और तांती तवा और तांती तत्व जातियों से संबंधित हैं। यानी इन जातियों के अंतर्गत आते हैं और बिहार राज्य से संबंधित हैं। यानी इन जातियों के अंदर, और वह कैंडिडेट्स बिहार स्टेट का बिलोंग होना चाहिए भाई। कहाँ से होना चाहिए भाई? बिहार स्टेट का वो निवासी होना चाहिए और इन जातियों से वह संबंध रखता हो भाई, ठीक है। और एससी कास्ट से या और बोला कि या बिहार राज्य के अन्य राज्यों में स्थायी रूप या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, यानी बिहार के हैं लेकिन वो दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं या रह रहे हैं, उनके ऑनलाइन आवेदन समुदाय फील्ड में एससी समुदाय के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। यानी उनके लिए भी ये नोटिस इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले पता चलता है कि एससी वालों का है, और जो इन कास्टों से बिलोंग करता है उनके लिए यह नोटिस है। आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लीजिए। और आपके लिए नोटिस जारी करना बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया उन्होंने, ठीक है। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बिहार राज्य एवं अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल सिविल अपील संख्या ये है, और निर्णायक तुम्हारा 15/7/2024 के तहत दिया था कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना समुदाय अनुसूचित जाति यानी एससी वाले के रूप में उल्लेख किया है, और साथ ही ये मूल रूप से ये इनकी जातियां हैं, यानी इन जातियों से वह अगर संबंध रखता है तो इन जातियों से हैं कि पैन है, सवासी है, पैनार, तांती तत्व जाति के हैं, ठीक है। और बी बिहार राज्य, और बी नंबर दिया बिहार राज्य के हैं, यानी इन जातियों से और बिहार राज्य का होना चाहिए। केवल बिहार राज्य के अन्य राज्यों से में अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रवासी हैं, यानी जो रह रहे हैं, उन्हें नीचे उल्लिखित तरीके से निम्नलिखित विवरण करना है। यानी अगर जो अदर राज्य में रह रहे हैं और बिहार से निवासी थे वो, तो उनके लिए नीचे विवरण दिया गया है। तो उनको किस तरीके से सर्टिफिकेट भेजना है वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। कि जिन अभ्यर्थियों के 1/9/2024 को या उनके बाद जारी अपने नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित स्कैन की गई प्रस्तुत करनी होगी। यानी आपको स्वयं प्रमाणित करके आपको स्कैन करनी होगी और जीमेल के माध्यम से भेजनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और ये कब तक की होनी चाहिए? आपकी 1/9/2024 के बाद का, यानी पहले का नहीं होना चाहिए, आपका बाद का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बिहार राज्य का, ठीक है। आगे दे दिया है अगर ओबीसी से, देखो ओबीसी का भी दे दिया है। ओबीसी से एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेवल का होना चाहिए कि श्रेणी के तहत उम्मीदवार अगर इनके अंदर आते हैं तो तांती तत्व जाति से संबंधित हैं, पर विचार करने के लिए उन्हें उनके बिहार राज्य सरकार के सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी फॉर्म संख्या कितना है तुम्हारा 7A के अनुसार जाति प्रमाण पत्र या अन्य राज्यों से समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो कि CEN आरपीएफ 2024 कांस्टेबल के अनुलग्न सेकंड के बराबर भी होगा। जो अगर ओबीसी में है और जिनको या फिर ओबीसी में डाल दिया गया है और इन जातियों से अगर वह बिलोंग करता है,
तो उनके लिए भी यह आपको प्रमाण पत्र जारी करके आपको स्कैन करके आपको भेजना है आरपीएफ की साइट पर भाई। ठीक है, आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लो भाई कि स्कैन की गई पीडीएफ, देखो स्कैन की गई पीडीएफ प्रारूप रूप से होनी चाहिए, प्रारूप रूप में होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। ठीक है, जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी उसी ईमेल आईडी से आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ईमेल में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए, यानी अब इन्होंने क्या दिया ये आपके होने चाहिए इसमें पंजीकृत संख्या, आवेदक का नाम होना चाहिए और पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए, सीएन नंबर होना चाहिए, पुराना समुदाय यानी जो आपने पुराना सर्टिफिकेट लगाया वो भी इसमें नंबर होना चाहिए, तथा जाति तथा संशोधित समुदाय और जाति होनी चाहिए आपकी इसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर। आगे दे रहा है ईमेल आरआरबी सिकंदराबाद की आधिकारिक वेबसाइट, इन्होंने साइट दे दी है, इस पर आपको साइट पर अपलोड करना है। सिकंदराबाद की साइट दे दी है, ठीक है, ये इस पर आपको भेजना है, भेजा जाना चाहिए, इस पर आपको साइट पर सर्टिफिकेट भेजना होगा भाई। ठीक है, अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से उपरोक्त ईमेल आईडी पर स्वयं सत्यापित स्कैन किए गए नवीनतम समुदाय या जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, देखो अंतिम तिथि आपकी कब रखी गई है 30 मार्च रखी है, 30 मार्च 2025 को या उससे पहले 11:59 बजे तक, यानी वो समय दे दिया है, तक उम्मीदवार अपने जिन्होंने नवीनतम समुदाय यानी जिसने नया सर्टिफिकेट बनवाया है या जाति प्रमाण पत्र जमा किया है उसको संशोधित करके इनको जमा करना होगा और आगे चरणों के लिए विचार किया जाएगा। अब फिर यह उसको उसमें भेज देगा स्कैन करके, फिर यह भर्ती बोर्ड उसको विचार करेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब आगे क्या दिया है वो भी इसमें देख लो आप, मेरिट के बारे में भी दिया गया है कि यदि ऐसे उम्मीदवारों में से कोई भी ऐसे नोटिस का जवाब नहीं देता है, यानी अगर जवाब नहीं देता है या सर्टिफिकेट नहीं भेजता है और 1/9/2024 को या उनके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना स्वयं प्रमाण पत्र स्कैन किया हुआ नवीनतम यानी नया जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 30 मार्च 2025 तक नहीं भेजता है तो उन्हें, यानी जो नहीं भेजेगा तो उन्हें बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित समुदाय एससी के अनुसार भर्ती के आगे चरणों में के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देखो शॉर्ट लिस्टेड किया तो जाएगा, आपका फॉर्म को एक्सेप्टेड कर लिया, जिसका हो गया एक्सेप्टेड उसके लिए नोटिस है ये। ठीक है, कि इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर जो अभी नहीं भरता है तो उसको डीवी के टाइम पर ये सर्टिफिकेट और इस डेट से पहले का होना चाहिए भाई, 30 मार्च से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्होंने इस नोटिस में दिया गया है। अगर आप इस वक्त नई फॉर्म को मतलब अपना सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं स्कैन करके तो। ठीक है, आगे और भी दिया है वो भी इसमें देख लो कि जो 1/9/2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो और साथ ही पुराना जाति प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा और समुदाय प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया हो। ठीक है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि के जाति प्रमाण पत्र को 1/9/2024 या उसके बाद के जारी किए गए नए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में चेक क्रॉस किया जाएगा भाई। ठीक है, आपका जांच होगी, फिर वो देखा जाएगा पुराने सर्टिफिकेट और जो न्यू सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं कि 1/9/2024 से 30 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए और 1/9/2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और पुराने से देखेंगे। यदि दोनों प्रमाण पत्रों में कोई विसंगत पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अगर आपके पुराने सर्टिफिकेट और न्यू सर्टिफिकेट अगर कुछ चेंजिंग पाई जाती है तो उन एससी कास्ट वालों को यूआर कैटेगरी में डाल दिया है। किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? यूआर कैटेगरी में आपको भेज दिया जाएगा, तो फिर आपको यूआर कैटेगरी को फाइट करना होगा। ठीक है, बस शर्तें ये हैं कि उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए लागू शर्तों को पूरा करना होगा। बस यही है कि आपको शर्तों को पूरा करना होगा तो आपको एससी में डाला जाएगा, नहीं तो आपको यूआर कैटेगरी में भेजा जाएगा जब आपकी मेरिट बनेगी तब। ठीक है, जैसे ही आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर आप डीबी होगा या मेडिकल टाइम पर डीबी होगा तो उस टाइम पर आपको देख लेना भाई, ये आपको ही नुकसान हो सकता है अगर आपने यह सर्टिफिकेट अपलोड करके नहीं भेजा तो। ठीक है, आगे और क्या दे रहे हैं वो भी इसमें देख लें कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। ठीक है, अगर और भी कोई नोटिस जारी होता है तो आरआरबी की वेबसाइट को देखते रहें, ये इन्होंने बोल दिया है इसमें। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखना है। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ये आपका 26/2 को नोटिस जारी किया गया है और आज आपकी 27
मतलब रात को ही जारी किया गया है। ये आपकी आज 26 ही है आज, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट, अगर नहीं जिसने बनवाया है वो आप सर्टिफिकेट बनवा लें, और जिसकी डेट आपकी 30 मार्च है भाई, ठीक है। तो इसका संशोधन यही नियम होता है कि जो बिहार राज्य के, सीधी सीधी बात ये है कि जो बिहार राज्य से और इन जातियों से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य और इन जातियों से अगर वह बिलोंग करता है तो उनको ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। एससी और ओबीसी वालों के लिए भी दे दिया, नॉन क्रीमी लेवल वाला, ठीक है। ये इतना सभी ध्यान रखना भाई। और ये किसी कास्ट के लिए नहीं है, ठीक है, ना ईडब्ल्यूएस के लिए है, ना अदर कोई एसटी में आता है सर्टिफिकेट, उनका लिए नहीं है, ना एससी में आती है। एससी में जो जाति हैं इनके लिए है, और ओबीसी में ये जाति है इनके लिए बस, और किसी भी जाति के लिए नहीं है भाई, ठीक है। सो इतना इस वीडियो में। और आपके एडमिट कार्ड सेंटर और सिटी सभी के जारी कर दिए हैं, सभी अपना देख सकता है। 10 दिन पहले ही आपका जारी होगा, जो जिस डेट को आपको है उससे 10 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी और डेट को जारी कर देगा, और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। सो इतना इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।